हेलो डियर स्टूडेंट्स। काशी हिंदी संस्थान में आज चलना हमारा काम है, जो कि एक प्रसिद्ध कविता है आईसीएसई बोर्ड की। इस कविता पर मैं अपनी व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। ध्यान देने की बात है, इधर कुछ दिनों से मैं अन्य कामों में व्यस्त था, जिसके कारण से बच्चों आईसीएसई काम में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो गई थी। लेकिन अब फिर लगातार आईसीएसई की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी और आईसीएसई के नोट्स वगैरह आपको सब मिलते रहेंगे और मिल रहे हैं, बशर्ते कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई रखिए और आईसीएसई के बच्चों के लिए, आईएससी के बच्चों के लिए जितना कुछ भी संभव है, काशी हिंदी संस्थान समय समय पर सब कुछ देता रहेगा आप लोगों को। और विशेष रूप से आज मैं आईसीएसई के बच्चों के लिए यह चैप्टर लेकर के हाजिर हुआ हूँ, चलना हमारा काम है। शिवमंगल सिंह सुमन की बहुत प्रभावशाली रचना है और शिवमंगल सिंह सुमन के बारे में, जीवन परिचय के बारे में अगर नहीं बताया गया है तो नेक्स्ट वीडियो में वह शिवमंगल सिंह सुमन के बारे में भी आप लोगों को मिल जाएगा। आज मैं केवल चलना हमारा काम है, इस पर मैं अपने विचार और अपनी व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। ध्यान दें। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है। ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों। इसमें अगर कुछ कठिन शब्द तो ऐसे बहुत कम हैं, अगर आप लोगों को लगता है तो मैं बता दे रहा हूँ। गति माने चाल, विराम माने आराम, प्रबल माने तीव्र, यानी अपूर्व शक्ति को प्रबल कहते हैं, तीव्र शक्ति को। ध्यान बच्चों, गति प्रबल पैरों में भरी। कवि हमारा यह यानी हमारे जीवन के बारे में बड़े मार्मिकता के साथ शिवमंगल सिंह सुमन जी बताना चाहते हैं। वैसे ही बच्चों एक बात जान लो, जीवन एक यात्रा है, हम सभी लोग यात्री हैं, यानी वी आर द टूरिस्ट, एवरी मैन एंड वोमेन जस्ट लाइक द टूरिस्ट, जस्ट लाइक द पैसेंजर्स। ध्यान देना, द एम्बिशन ऑफ आवर लाइफ इज द टूर। इन जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है? यात्रा। तो मान लो हम लोग घूमने के लिए आए हैं, इस जीवन रूपी यात्रा का आनंद करने के लिए। हमें जीवन की सार्थकता तभी है बच्चों, रुके मत, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाओ। जीवन बढ़ने का नाम है, लगातार आगे बढ़ते चले जाओ। चलना हमारा काम है, यानी हमारा काम जीवन में लगातार निरंतर हम आगे बढ़ते रहें, जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर लें, एक लक्ष्य के बाद दूसरे लक्ष्य, तीसरे लक्ष्य, यही इसी का नाम जीवन है प्यारे बच्चों। कितनी सुंदर बात यहाँ पर शिवमंगल सिंह सुमन जी बता रहे हैं कि हमारा काम है चलना, कर्म करना, आगे बढ़ना, यही हमारा काम है। यानी कितनी सुंदर बात कवि बता रहे हैं। गति प्रबल पैरों में भरी। जब परमात्मा ने पैर दिए हैं, हमारे अंदर एक गति दिए हैं, चाल दिए हैं, तो पैरों में एक गतिशीलता होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। रुकने का नाम जीवन नहीं है। ये नहीं कि कहीं गए बाहर आराम खोजने, अभी इस उम्र में जीवन में आराम क्या, लगातार परिश्रम करो, आगे बढ़ो। फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, फिर मैं क्यों जीवन के मार्ग में यहाँ वहाँ क्यों समय बिताएं। क्यों अपने जीवन में कुछ लोग जैसे जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, यहाँ वहाँ बैठकर टाइम पास करते हैं। तो कवि ने कहा टाइम पास का नाम जीवन नहीं होता है। एक बात याद रख लें, टाइम पास करना उचित नहीं है प्यारे बच्चों। टाइम के इम्पोर्टेंट को समझो। वैसे भी कहा गया है, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन, किसी का इंतजार नहीं करते। तो फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, तो मैं अपने जीवन में यहाँ वहाँ समय क्यों बिताएं, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब लंबा जीवन पड़ा हो, लंबी यात्रा पड़ी हो, जीवन का उद्देश्य बाकी हो, तो समय क्यों गंवाएं। जब तक जीवन के उद्देश्य को प्राप्त न कर लें, समय बर्बाद करना बिल्कुल उचित नहीं है। जब तक न मंजिल पा सकूं, कवि ने क्लियर कर दिया कि जब तक मुझे अपनी मंजिल, अपना उद्देश्य जीवन का प्राप्त न हो जाए, तब तक जीवन में आराम कहाँ है।
यानी हे मानव, जीवन में आराम शब्द जो है बिल्कुल न करें, बिल्कुल नहीं। आराम हराम है ऐसी कभी की भी मान्यता है। चलना हमारा काम है। निरंतर जीवन का नाम ही तो कर्म है। निरंतर जीवन में यात्रा करते रहना ही, यही यात्रा के उद्देश्य तक पहुंचे, इसी का नाम जीवन है प्यारे बच्चों। अब मैं दूसरे नंबर स्टेंजा में प्रवेश कर चुका हूं। ध्यान सुने। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। कवि ने स्पष्ट शब्दों में शिवमंगल सिंह जो सुमन जी ने बताया कि मेरा काम यात्रा में चलना, मैं किराही हूँ, यात्री हूँ। यानी कवि ने अपना परिचय दिया। ध्यान दो प्यारे बच्चों, कवि ने अपना परिचय दिया। राही माने जान ले प्यारे बच्चों, जो यात्री को राही कहते हैं, टूरिस्ट। तो कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया। जब हम जीवन के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो कुछ पुराने दोस्त छूट जाते हैं, नए दोस्त मिल जाते हैं। जैसे आप लोग जो बच्चे क्लास 10 की एग्ज़ाम दे रहे हैं, दूसरे स्कूलों में जाएंगे, वहाँ नए मित्र मिलेंगे, पुराने छूट जाएंगे। फिर 11-12 बाद में फिर आप दूसरे सेक्टर में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, IIT में जाओगे, मेडिकल में जाओगे, वहाँ भी कुछ दोस्त छूटेंगे, नए दोस्त बनेंगे। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, यह जीवन है, दोस्त बिछुड़ेंगे, नए दोस्त बनेंगे। इसको लेकर के चिंता करने की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बढ़ गया। जब जीवन के रास्ते में मैं आगे बढ़ता चला गया तो कुछ नए दोस्त बने। तो जो दोस्त बनते हैं, मित्र बनते हैं, उनसे मैं अपनी दुख की बात, सुख की बात कुछ कहते हैं, कुछ बात बांट लेते हैं, सुख दुख की बातें। तो बोझ अपना बढ़ जाता है, जो भार है, जो समस्याएं हैं, वह बढ़ जाती हैं। अच्छा हुआ तुम मिल गई, क्या सुंदर वाक्य है बच्चों। अच्छा हुआ तुम मिल गई, यानी कवि की पत्नी जब उनके जीवन में मिलती है तब उसको संबोधित करते हैं कि मेरे जीवन के मार्ग में मेरी पत्नी मिल गई, तुम मिल गई, मेरा जीवन काफ़ी कट गया। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पत्नी के लिए कहा गया, पत्नी ही प्रेमिका है। याद रखें प्यारे बच्चों, भारतीय संस्कृति की बात यहाँ पर कवि ने कहा कि अच्छा हुआ तुम मिल गई। तुम मिल गई माने उनकी प्रेमिका, प्रेमिका माने उनकी पत्नी। भारतीय संस्कृति पहले पत्नी बनती हैं, बाद में वही पत्नी प्रेमिका होती है। विदेशी कल्चर में क्या है, प्रेमिका बनती है, उसी प्रेमिका में से कोई पत्नी बनती है, फिर पत्नी छूट जाती है, कोई दूसरी पत्नी फिर प्रेमिका बनती है। यह वहाँ कल्चर, विदेशी कल्चर है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर प्रेमिका का मतलब उनकी पत्नी से है। शिवमंगल सिंह सुमन जी कह रहे हैं कि कहते हैं अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए या अपनी पत्नी रूपी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। कहते हैं कि तुम मिल गई, मेरे जीवन का रास्ता कुछ कट गया, मैंने अपने दुख सुख को तुमको साथी बनाया, तुम्हारे सुख दुख की बातों को मैंने जाना सीखा, रास्ता में आगे बढ़ता चला गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है। हमारा परिचय कुछ और नहीं है। अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को संबोधित कर रहे हैं कि मैं एक यात्री हूँ, इस जीवन में उपलब्धियों को हासिल करने के लिए आया हूँ और हमारा काम निरंतर चलना है, निरंतर आगे बढ़ना है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इस तरह से प्यारे बच्चों, यह भी जो पद है वह समाप्त हुआ। नेक्स्ट स्टेंजा की ओर अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान सुनेंगे। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी, ध्यान दो, हंसता कभी रोता कभी, गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। कितनी सुंदर बातें कवि महोदय जी बता रहे हैं। इसमें कुछ बच्चे फीलिंग करेंगे कि का दो वर्ड कठिन है। अपूर्ण माने अधूरा, अवरुद्ध माने रुकना, आठों याम माने आठों पहर अर्थात हर पहर। ध्यान दे बच्चों, कवि ने कहा कि जीवन अपूर्णता का नाम ही बच्चों, जिस दिन जीवन पूर्ण हो जाएगा उस दिन तो मृत्यु हो जाएगी।
लेकिन दुनिया भी गजब की है प्यारे बच्चों। सब लोग पूर्ण होना चाहते हैं कि सब कुछ भगवान देते मुझे, लेकिन जब सब कुछ पूर्णता जीवन का लोगों को समझना चाहिए, मृत्यु जीवन की पूर्णता होती है। इसलिए कभी भी अरे मृत्यु को गले क्यों लगाते हो, पूर्णता की बात क्यों करते हो? बिल्कुल मत करो, क्योंकि जीवन में पूर्णता हार जीत, पाना खोना, आशा निराशा, हंसना रोना, यह सभी जीवन के पार्ट होते हैं प्यारे बच्चों। जीवन है तो ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। जिस जीवन में दुख न हो वह जीवन भी क्या है। जीवन का आदर्श स्वरूप तो दुखी ही होता है प्यारे बच्चों। इसलिए कवि बड़ी मार्मिकता की बातें इसमें करते हैं, बड़ी दार्शनिकता की बातें करते हैं। मानो भागवत गीता की पंक्तियों को भी कवि ने उड़ा दिया है, यानी उल्लेखित कर दिया है कि लगातार आप कर्म करो, लगातार चाहे ध्यान दें, सुख दुख हार जीत तो जीवन के पार्ट है। आगे बता रहे हैं प्यारे बच्चों कि जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी। यह जीवन में कोई पूर्ण नहीं होता है, लगातार कुछ न कुछ कमी हर व्यक्ति में रहता है। कोई व्यक्ति गोरा हो गया, सुंदर हो गया, ज्ञान कमी है या घमंड हो गया, उसमें कुछ न कुछ कमी रहेगी हर व्यक्ति में। ध्यान दें, तो पाता कभी खोता कभी, कोई सफलता कभी मिल जाएगी तो कुछ प्राप्त कर लिया, कुछ सफलता हासिल नहीं कर पाया तो कुछ खो गया। यानी इस तरह से जीवन में आशा निराशा, हार जीत, हंसना रोना, ये सभी जीवन के पार्ट हैं, जीवन के पहलू हैं। लेकिन एक बात कवि ने सावधानी पूर्वक समझा दिया है, गति मति न हो अवरुद्ध। जीवन की जो गति है वो रुकनी नहीं चाहिए। और मति माने बुद्धि, हमारा विवेक जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए। अर्थात हम जीवन के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते रहें, इसका ध्यान हर पहर आठों याम यानी आठों पहर होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जैसे आप लोग भी आईसीएससी एग्जाम देने जा रहे हो, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है प्यारे बच्चों? कि बस एक लक्ष्य, आईसीएससी में बढ़िया करना है, बेस्ट 90 के अबव 95% के अबव मार्क्स लाना है। यानी आठों याम आठों पहर केवल आईसीएससी ही सोते बैठते जागते उड़ते यही नजर आता हो, इसी की पढ़ाई होती रहे, फिर क्या पूछना है? परसेंटेज तो अपने आप आएगा। आप परिश्रम करो, कर्म करो, परसेंटेज अपने आप बनेगा, निश्चित है प्यारे बच्चों। चलना हमारा काम है, जीवन में हमारा मार्ग है केवल चलना, कर्म करना। अगर हम कर्म करते हैं, लगातार परिश्रम करते हैं, फल की चिंता न करें। जैसे कि आप जानते ही हो, भागवत गीता की बात भी मैंने कहा था ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले धूर्मः ते संगोस्तु कर्मणि। यानी ही मानव, कर्म के हम अधिकारी हैं। आजकल बच्चे जो हैं दुखी क्यों हैं? दुख का कारण यही है कि आजकल के विद्यार्थी, आजकल के हम लोग केवल कर्म की चिंता नहीं करते, फल की चिंता करते हैं। अरे हम दिन रात कर्म करें, फल अपने आप अच्छा होगा। फल का देने का कार्य दूसरे का है, फल तो दूसरा कोई देता है, उसकी चिंता वह दूसरा कोई व्यक्ति करेगा। लेकिन हमारा काम है कर्म करना, परिश्रम करना, दिन रात मेहनत करना। 95, 99 जितना परसेंट चाहिए वह सब कुछ मिलेगा, केवल आप कर्म करते जाओ, चलना हमारा काम है। ध्यान दो, इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता बाम है, चलना हमारा काम है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, कितनी बड़ी बात कवि ने बताने का प्रयास किया है, जीवन के यथार्थ स्वरूप को मूल्यांकित कर दिया है। वाह, धन्य हो शिवमंगल सिंह सुमन जी। तो पहले कुछ पंक्तियों को आप लोग ध्यान सुन लो प्यारे बच्चों। विशद माने बहुत बड़ा, और व्यर्थ माने बेकार, वाम माने विपरीत, विधाता माने ईश्वर। ध्यान दो प्यारे बच्चों, यानी इस विशद विश्व प्रवाह में, ध्यान दें प्यारे बच्चों, इस बड़े विश्व प्रवाह में जो समुद्र के समान विश्व का प्रवाह है, इस वैश्विक प्रवाह में, वैश्विक सागर में किसको नहीं बहना पड़ा? कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिसको कष्ट नहीं उठाना पड़ा, किसको
दुख नहीं उठाना पड़ा। सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। कौन ऐसा व्यक्ति है इस संसार में अगर आया है, जितने भी महान पुरुष हैं, ऐसे महान विभूतियों की अगर हम बात करें, दुख और सुख तो सबको सहना पड़ा। आज दुख है कल सुख होगा, यह बात हर व्यक्ति को सोचनी चाहिए। यानी निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आज ईश्वर ने दुख दिया है, कल सुख देगा, फिर दुख आएगा, चलता रहेगा एक क्रम। और लगातार जीवन इसी रूप में, यानी बड़े बड़े जो महान विभूतियां हमारे देश की हैं, सभी ने दुख उठाए हैं। सच पूछो प्यारे बच्चों, दुख व्यक्ति को त्रास देता है। त्रास माने उसको तेज बना देता है, और सुख व्यक्ति को कुंद कर देता है, उसकी धार को खराब कर देता है। इसलिए बड़े बड़े जो महान विद्वान हैं, वह दुख को चाहते हैं, सुख को नहीं चाहते। क्योंकि आज तक आप साबित कर दो कोई बहुत बड़ा सुखी आदमी जिसने दुख न उठाया हो, बहुत बड़ा दार्शनिक हो, बहुत बड़ा कवि हो, लेखक हो, कोई नहीं है। इतिहास साक्षी है प्यारे बच्चों। जिसने भी महान बना है, दुखों के माध्यम से बना है। इसलिए दुख को कभी नजरअंदाज मत करना प्यारे बच्चों। यानी ध्यान दो, किसको नहीं दुख सहना पड़ा है। सभी लोगों को सुख दुख मिलते रहे हैं, फिर मैं नाराज क्यों रहूं ईश्वर से, फिर मैं व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता बाम है। यानी जब ईश्वर अगर संसार के सभी लोग सुख देते और मुझको ही दुख देते, तब मैं कह सकता था कि भाई ईश्वर नाराज है मुझसे, क्या बताऊं, मेरे ऊपर कृपा नहीं ईश्वर की। अरे सभी के ऊपर समान कृपा है, सभी को दुख दिया, उन्होंने सभी को सुख दिया। तो ऐसी हालत में यह क्यों हम समझें कि ईश्वर मुझसे नाराज है। भाई अरे ईश्वर की विशेष कृपा मेरे ऊपर है, मुझको मनुष्य बनाया है, कर्म करने के लिए प्रेरणा दिया है। अब इससे अधिक और क्या चाहिए भाई। हमारा काम है केवल चलना, परिश्रम करना, मेहनत करना और आगे बढ़ना। इस जीवन के उद्देश्य में आप लगातार आगे बढ़ते रहें, यही इसी की कल्पना है। इस तरह से यह पैराग्राफ समाप्त हुआ बच्चों। अब मैं अन्य अवतरण में प्रवेश करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराश क्यों मुझे। ध्यान दें, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। इस प्रकार से कवि ने कहा कि मैं भी आप लोगों की तरह, ध्यान दो प्यारे बच्चों, इसमें भी दो कठिन वर्ड आए हैं, उसको आप समझ लो। विशुद्ध माने बड़े, व्यर्थ माने बेकार, वाम माने विपरीत, विधाता माने ईश्वर। तो यह जो पुराना यानी शब्दार्थ इसको तो मैं बता ही चुका हूँ, जिसको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर कुछ शब्द जरूर आए हैं। पूर्णता माने जान ही रहे हो पूरा, और रोड़ा माने बाधा से है यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं, कोई कठिन शब्द यहाँ है नहीं बच्चों। इस तरह से ध्यान देने की बात है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। मैं आप लोगों की तरह कि मैं पूरा हो जाऊं, ईश्वर हर प्रकार से मुझे पूरा कर दें। यही करते करते लोग इस संसार में आते हैं और चले जाते हैं, पूर्णता की खोज में भटकते हुए चले जाते हैं। मनुष्य, हे मानव, हम लोगों को समझने की आवश्यकता है, पूर्णता की आवश्यकता नहीं है। यही जो अपूर्णता है, इसी को लेकर के आगे बढ़ना है। इसलिए हे मानव, दर दर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य यहाँ नहीं तो वहाँ। अरे भाई बहुत लोग करते हैं ना, 25,000 यहाँ वेतन है, दूसरी जगह उसकी जगह छोड़ कर दूसरी जगह 50,000 वाले में आ जाएं, उसको छोड़ 75,000 वाले में आ जाएं। कभी कलकत्ता से नोएडा, नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, दुनिया, यानी लोग इस तरह भटकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ण होना चाहते हैं और भटकते रहते हैं। लेकिन कुछ न कुछ जीवन बाधाएं आती रहती हैं, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। यह मनुष्य का जीवन है। जितनी हम ऊंची कल्पना करेंगे, स्वर्णिम कल्पना करेंगे, कुछ न कुछ बाधाएं आती रहेंगी। हर पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकते रहेंगे। इसलिए हे मानव, निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है मुझे। जीवन इसी का नाम है और हमारा काम है निरंतर चलते रहना, निरंतर आगे बढ़ते रहना। इसी का नाम जीवन है। और यानी जीवन एक झरना है, आप निरंतर आगे बढ़ते रहो। और सुख दुख तो इसके क्या है, दो किनारे हैं।
इन दोनों किनारों से नदी कैसे अलग हो सकती है, झरना कैसे अलग हो सकता है। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, दुख और सुख ये साथ लगे रहेंगे। इसलिए कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ते रहो। अब इस तरह से हम अंतिम पद में आ चुके हैं प्यारे बच्चों। ध्यान दें, काव्यांश कैसे पढ़ें। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, चलता रहे हरदम, उसी का सफलता विराम है, चलना हमारा काम है। अंतिम पद में प्यारे बच्चों कवि ने कहा कुछ साथ में चलते रहे। इस जीवन में जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ हमारे साथ में हमारी तरह जो परिश्रमी और मेहनती हैं, जिनको सफलता चाहिए, वे हमारे साथ आगे बढ़ते रहेंगे। और कुछ लोग ऐसे जो आराम तलब हैं, वो अपना आराम करते रहेंगे। यानी जो आराम तलब लोग हैं, इतिहास के पन्नों पर नाम अमर नहीं कर पाते हैं। जो लोग निरंतर चलते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसे लोग ही ऐतिहासिक पन्नों पर जबरदस्त तरीके से अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा लेते हैं प्यारे बच्चों। वही बात कहते हैं, कुछ लोग तो मेरे साथ आए, मेरे इस जीवन कंपटीशन में मुझसे हाथ मिलाए, लेकिन पीछे छूट गए, वापस चले गए, पर गति न जीवन की रुकी। लेकिन मेरे जीवन गति रुकने वाली नहीं थी, लगातार मैं आगे बढ़ता गया प्यारे बच्चों। जो गिर गए सो गिर गए, जो रास्ते मेरे मित्र यानी यात्री जो पीछे छूट गए, उनका मैंने परवाह नहीं किया, निरंतर आगे बढ़ता चला गया, अकेला आगे बढ़ता चला गया। यही जीवन का मर्म है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा कि अगर कोई साथ न चले, तुम्हारा साथ न दे, तुम्हारे साथ चलने पर आह्वान में शामिल न हो, तो तुम भी अकेला चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। यानी एकला चलो रे, एकला चलो रे, मतलब एक अकेले ही आगे बढ़ते रहो। वही बात सुमंगल सिंह सुमन ने भी कह दी कि पर जीवन गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, जो पीछे छूट गए, जो असफल हो गए, उनकी चिंता मुझे नहीं करनी है, आगे बढ़ते रहना है, चलता रहे हरदम, उसी की सफलता विराम है। जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो निरंतर चलता रहता है, जीवन का मंजिल व लक्ष्य व गंतव्य स्थान उसी को प्राप्त होता है। चलना हमारा काम है। यानी हे मानव, जिस उद्देश्य को बनाए हो, उस उद्देश्य के पीछे अगर लगातार रात दिन आठों पहर तुम लगे हुए हो, तो वह लक्ष्य तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। हाँ, बीच में रुक गए, आराम कर लिए कि इसी में बाद सो लेते हैं, खूब आराम कर लें, भौतिक सुखों में मस्त हो जाएं, तो शायद उस सफलता में बाधाएं पहुंच सकती हैं। इसलिए कवि ने बताने का प्रयास किया कि ये मानव, हमारे जीवन में निरंतर कर्म करते रहना यही जीवन का उद्देश्य है। कितनी सुंदर बातें कवि ने यात्रा के माध्यम से, उसके यानी उसमें आने वाली बाधा और परेशानियों के माध्यम से कवि ने जीवन के मर्म को मूल्यांकित कर दिया है। यही सुमंगल सिंह सुमन की सफलता का बहुत बड़ी राज इस कविता में छिपा है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।